भक्तगणों, आज आपको गीता का पांचवा अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान कृष्ण आपका और आपके परिवार का कल्याण करेंगे। सुनिए। श्वसन पद प्राण अपानादि पांचों प्राणों की क्रियाओं का बोधक है। वैसे ही उन्निमेषण निमिषण पद कूर्म आदि पांचों वायु भेदों की क्रियाओं के बोधक है और स्वपन पद अंतकरण की क्रियाओं का बोधक है। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रिय प्राण और अंतकरण की क्रियाओं का उल्लेख होने के कारण सांख्य योगी के द्वारा उसके वर्ण आश्रम प्रकृति पारबंध और संघ के अनुसार शरीर निर्वाह तथा लोकोपकारार्थ शास्त्रानुकूल खान पान व्यापार उपदेश लिखना पढ़ना सुनना सोचना आदि सभी क्रियाएं हो सकती हैं। तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में कहा गया है कि गुण ही गुणों में बरतते हैं तथा 13वें अध्याय के 39वें श्लोक में समस्त कर्म प्रकृति द्वारा किए हुए बतलाए गए हैं और यहाँ कहा गया है कि इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में बरतती हैं। इस तीन प्रकार के वर्णन का क्या अभिप्राय है? इंद्रिय और उनके समस्त विषय सत्वादि तीनों गुणों के कार्य हैं और तीन गुण प्रकृति के कार्य हैं। अतएव चाहे सब कर्मों को प्रकृति के द्वारा किए हुए बतलाया जाए अथवा गुणों का गुणों में या इंद्रियों का इंद्रियों के अर्थों में बरतना कहा जाए, बात एक ही है। सिद्धांत की पुष्टि के लिए ही प्रसंगानुसार एक ही बात तीन प्रकार से कही गई है। प्रश्न: इंद्रिय के साथ शांत प्राण और मन संबंधी क्रियाओं का वर्णन करके भी केवल ऐसा ही मानने के लिए क्यों कहा कि इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में बरतती है? क्रियाओं में इंद्रियों की ही प्रधानता है। प्राण को भी इंद्रियों के नाम से वर्णन किया गया है और मन भी अभ्यंतर करण होने से इंद्रिय ही है। इस प्रकार इंद्रिय शब्द में सबका समावेश हो जाता है, इसीलिए ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ एवं का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया है? कर्मों में कर्तापन का सर्वदा अभाव बदलाने के लिए यहाँ एवं पद का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि सांख्य योगी किसी भी अंश में कभी अपने को कर्म का कर्ता नहीं माने। इस प्रकार सांख्य योगी के साधन का स्वरूप बतलाकर अब 10वें और 11वें श्लोक में कर्म योगी के साधन का फल सहित स्वरूप बतलाते हैं। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करना क्या है? ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान और तप तथा वर्णाश्रमानुसार अर्थोपार्जन संबंधी और खान पान आदि शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी शास्त्र विहित कर्म हैं, उन सबको ममता का सर्वदा त्याग करके सब कुछ भगवान का समझकर उन्हीं के लिए उन्हीं की आशा, उन्हीं की आज्ञा और इच्छा के अनुसार जैसे वे कराएं वैसे ही कठपुतली की भांति करना। परमात्मा में सब कर्मों का अर्पण करना है। आसक्ति को छोड़कर कर्म करना क्या है? स्त्री पुत्र धन ग्रह आदि भोगों की समस्त सामग्रियों में, स्वर्ग आदि लोकों में, शरीर में, समस्त क्रियाओं में एवं मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा आदि में सब प्रकार से आसक्ति का त्याग करके उपयुक्त प्रकार से कर्म करना ही आसक्ति छोड़कर कर्म करना है। कर्म योगी तो शास्त्र विहीन सत्कर्म ही करता है, वह पाप कर्म तो करता ही नहीं और बिना पाप कर्म के पाप से लिप्त होने की आशंका नहीं होती। फिर यह कैसे कहा गया है कि वह पापों से लिप्त नहीं होता? विहित कर्म भी सर्वदा निर्दोष नहीं होते।
आरंभ मात्र में ही हिंसादि के संबंध से कुछ न कुछ पाप हो ही जाते हैं। इसीलिए भगवान ने सर्वारंभा हिमदोषणे धुने मांगनिवाविरता कहकर कर्म के आरंभ को सदोष बतलाया है। अतएव जो मनुष्य फल कामना और आसक्ति के बस होकर भोग और आराम के लिए कर्म करता है वह पापों से कभी बच नहीं सकता। कामना और आसक्ति ही मनुष्य के बंधन में हेतु है। इसीलिए जिसमें कामना और आसक्ति का सर्वदा अभाव हो गया है वह पुरुष कर्म करता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता। यह कहना ठीक ही है। कर्मयोगी ममतत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। यहाँ केवल इस विशेषण का क्या अभिप्राय है? इसका संबंध केवल इंद्रियों से ही है या मन बुद्धि और शरीर से भी? यहाँ केवल यह विशेषण ममता के अभाव का घोतक है और यहाँ इंद्रियों के विशेषण के रूप में दिया गया है, किंतु मन बुद्धि और शरीर से भी इसका संबंध कर लेना चाहिए। अभिप्राय यह कि कर्मयोगी मन बुद्धि शरीर और इंद्रियों में ममता नहीं रखते। वे इन सब को भगवान की वस्तु समझते हैं और लौकिक स्वार्थ से सर्वदा रहित होकर निष्काम भाव से भगवान की प्रेरणा के अनुसार जैसे वे कराते हैं वैसे ही समस्त कर्तव्य कर्म करते रहते हैं। प्रश्न: सब कर्मों को ब्रह्मा में अर्पण करके अनासक्त रूप से उनका आचरण करने के लिए तो 10वें श्लोक में भगवान ने कह दिया था, फिर यहाँ दोबारा वही आसक्ति के त्याग की बात किस प्रयोजन से कही? कर्मों को ब्रह्मा में अर्पण करने तथा आसक्ति का त्याग करने की बात तो भगवान ने अवश्य कह दी थी, परंतु वह भक्ति प्रधान कर्मयोगी का वर्णन है। जैसे इसी अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में सांख्य योगी के मन बुद्धि इंद्रिय प्राण और शरीर द्वारा होने वाले समस्त क्रियाएं किस भाव और किस प्रकार से होती हैं यह बतलाया था, वैसे ही कर्म प्रधान कर्मयोगी की क्रियाएं किस भाव और किस प्रकार से होती हैं यह बात समझाने के लिए भगवान कहते हैं, कर्मयोगी मन बुद्धि इंद्रिय और शरीरादि में एवं उनके द्वारा होने वाली किसी भी क्रिया में ममता और आसक्ति न रखकर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इस प्रकार कर्म प्रधान कर्मयोगी के कर्म का भाव और प्रकार बतलाने के लिए ही यहाँ पुनः आसक्ति के त्याग की बात कही गई है। इस प्रकार से कर्म करने वाला भक्ति प्रधान कर्मयोगी पापों से लिप्त नहीं होता और कर्म प्रधान कर्मयोगी का अंतकरण शुद्ध हो जाता है। यह सुनने पर इस बात की जिज्ञासा होती है कि कर्मयोग का यह अंतकरण शुद्ध रूप इतना ही फल है या इसके अतिरिक्त कुछ विशेष फल भी है, एवं इस प्रकार कर्म न करके सकाम भाव से सुकर्म करने में क्या हानि है? अतएव अब इसी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए भगवान कहते हैं, कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बदलता है। 8वें श्लोक में युक्त शब्द का अर्थ सांख्य योग किया गया है। फिर यहाँ उसी युक्त शब्द का अर्थ कर्मयोगी कैसे किया गया है? शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुसार हुआ करता है। इसी न्याय से गीता में युक्त शब्द का भी प्रयोग प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न अर्थों में हुआ है। युक्त शब्द यूज धातु से बनता है जिसका अर्थ जोड़ना होता है। दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में युक्त शब्द संयमी और अर्थ में आया है। 6ठे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवत प्राप्त तत्व ज्ञानी के लिए 17वें श्लोक में आहार विहार के लिए होने से औचित्य के अर्थ में और 18वें श्लोक में ध्यान योगी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तथा 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में
वही सरदा के साथ होने से सहयोग का वाचक माना गया है। इसी प्रकार इस अध्याय के 8वें श्लोक में यह सांख्य योगी अर्थ में आया है। वहां समस्त इंद्रियां अपने अपने अर्थ में बरत रही है। ऐसा समझकर अपने को कर्तापन से रहित मानने वाले तत्वज्ञ पुरुष को युक्त कहा गया है। इसीलिए वह उसका अर्थ सांख्य योगी मानना ही ठीक है। परंतु यहाँ युक्त शब्द सब कर्मों के फल का त्याग करने वाले के लिए आया है, अतएव यहाँ इसका अर्थ कर्म योगी ही मानना होगा। यहाँ नैष्ठिक की शांति का अर्थ भगवत प्राप्ति रूप शांति कैसे किया गया? नैष्ठिक शब्द का अर्थ निष्ठा से उत्पन्न होने वाली होता है। इसके अनुसार कर्मयोग निष्ठा से सिद्ध होने वाली भगवत प्राप्ति रूप शांति को नैष्ठिक शांति कहना उचित ही है। यहाँ अयुक्त शब्द का अर्थ परमादि आलस्य या कर्म नहीं करने वाला न करके सकाम पुरुष कैसे किया गया? कामना के कारण फल में आसक्त होने वाले पुरुष का वाचक होने से यहाँ अयुक्त शब्द का अर्थ सकाम पुरुष मानना ही ठीक है। यहाँ बंधन का क्या अभिप्राय है? सकाम भाव से किए गए कर्मों के फलस्वरूप बार बार देव मनुष्यादि योनि में भटकना ही बंधन है। यहाँ यह बात कही गई है कि कर्म योगी कर्म फल से न बचकर परमात्मा की प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष फल में आसक्ति होकर जन्म मरण रूप बंधन में पड़ता है। किंतु यह नहीं बतलाया कि सांख्य योग का क्या होता है। अतएव अब सांख्य योग की स्थिति बतलाते हैं। अंतकरण जिसके बस में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। जब सांख्य योग शरीर इंद्रिय और अंतकरण को मायामय समझता है, इससे उसका कुछ संबंध ही नहीं रह जाता, तब उसे देही और वंशी क्यों कहा गया? यदि भी सांख्य योग का उसकी अपनी दृष्टि से शरीर इंद्रिय और अंतकरण से कुछ भी संबंध नहीं रहता, वह सदा शरीर आनंद घन परमात्मा में ही अभिन्न रूप से स्थित रहता है। तथापि लोक दृष्टि में तो वह शरीरधारी ही दिखता है, इसीलिए उसको देही कहा गया है। इसी प्रकार 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में गुणातीत के वर्णन में ही देही शब्द आया है तथा लोक दृष्टि से उसके मन बुद्धि और इंद्रियों की चेष्टाएं नियमित रूप से शास्त्रानुकूल और लोक संग्रह से उपयुक्त होती है, इसीलिए उसे वंशी कहा है। यह एवं किस भाव का घोतक है? सांख्य योग का। शरीर और इंद्रियों में अहम भाव न रहने के कारण उनके द्वारा होने वाले कर्मों का वह कर्ता नहीं बनता और ममतत्व न रहने के कारण वह करने वाला भी नहीं बनता, अथवा न कुर्वन और न कार्यन के साथ एवं का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि सांख्य योग में अहंता ममता सर्वदा अभाव होने के कारण वह किसी प्रकार भी शरीर इंद्रिय और मन आदि के द्वारा होने वाले कर्मों का करने वाला या कराने वाला कभी नहीं बनता। यहाँ 9 द्वारे पूरे आस्ते अर्थात 9 द्वार वाले शरीरों पूर्व में रहता है, ऐसा अनुभव न करके 9 द्वारे पूरे सर्वकारिणी मनसा अर्थात 9 द्वार वाले शरीरों पूर्व में सब कर्मों को मन से छोड़कर इस प्रकार अनुभव क्यों किया गया? 9 द्वार वाले शरीरों पूर्व में रहने का प्रतिपादन करना सांख्य योगी के लिए कोई महत्व की बात नहीं है, बल्कि उसकी स्थिति के विरुद्ध है। शरीर पूर्व में तो साधारण मनुष्य की भी स्थिति है ही, इसमें महत्व की कौन सी बात है? इसके विरुद्ध शरीर पूर्व में यानी इंद्रियादि प्राकृतिक वस्तु में कर्मों के त्याग का प्रतिपादन करने से सांख्य योगी का विशेष महत्व प्रकट होता है, क्योंकि सांख्य योगी ही ऐसा कर सकता है, साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। अतएव जो अन्वय किया गया है वही ठीक है। यहाँ इंद्रियादि के कर्मों को इंद्रियों में छोड़ने के लिए न कहकर
9 द्वार वाले शरीर में छोड़ने के लिए क्यों कहा? 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका और 1 मुख। ये 7 ऊपर के द्वार तथा उपस्थ और गुदा, ये 9 द्वार नीचे, ये 2 द्वार नीचे के द्वार इंद्रियों के गोलक रूप इन 9 द्वारों का संकेत किए जाने से यहाँ वस्तुतः सब इंद्रियों के कर्मों को इंद्रियों में ही छोड़ने के लिए कहा गया है, क्योंकि इंद्रियादि समस्त कर्म कारकों का शरीर ही आधार है। तो शरीर में छोड़ने के लिए कहना कोई दूसरी बात नहीं है। जो बात 8वें और 9वें श्लोक में कही गई है वही यहाँ कही गई है, केवल शब्दों का अंतर है। वहाँ इंद्रियों की क्रियाओं का नाम बदलाकर कहा है, यहाँ उनके स्थानों की ओर संकेत करके कहा है। इतना ही भेद है, भाव में कोई भेद नहीं है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।